अपने दुख की चर्चा करेगा, अपनी समस्या का समाधान चाहेगा, कहां जाए, इत्यादि इत्यादि। इसी को भटकना कहा जाता है। जिसका मन सद्गुण निरोग हो गया है, जिसका मन स्वस्थ हो गया है, पवित्र हो गया है, वह भटकता नहीं है। पवित्र, निरोग, शुद्ध, ये सारे के सारे शब्द जो मन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनका अभिप्राय सद्गुण इतना ही है कि ये मन परमात्मा के साथ जुड़ चुका हुआ है। इसके अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा साधन दिखाई नहीं देता इसके पवित्रीकरण का। इसे संसार से हटाना चाहते हो तो एक ही साधन है, इसे परमात्मा के साथ आपको लगाना होगा। ओ बुल्लिया रबदा की पावनाएं एथों पुटना त्या थे लावना। बुल्ला शाह एक अनपढ़ महान संत क्या कहता है, ओ बुल्लिया रबदा की पावनाएं एथों पुटना त्या थे लावना। यहां से उखाड़िएगा, उसे संसार से उखाड़िएगा और उसे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिएगा। बस इतना ही कार्य करने वाला है। सुनने में बहुत आसान है। जीवन भी बीत जाए देवियों सज्जनों तो भी महंगे नहीं है। जिसने मन पर जीत कर ली उसने संसार जीत लिया, वह सम्राटों का सम्राट बन गया। जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है वह दासों का दास होगा। अमीर होते हुए भी वह कंगाल होगा। बहुत सुखी आपको दिखाई देता हुआ भी अंदर से दुखी होगा। इसे बकरा भी कहा जाता है। बकरा एक ही आवाज निकालता है, मैं मैं मैं। सद्गुण मन में और मैं में कोई अंतर नहीं है। मन में और माया में कोई अंतर नहीं है। इसके सारे खेल और खिलाड़ी मन के हैं। स्वामी जी महाराज ऐसा कहते हैं। ये सारे के सारे खेल, सुख दुख जो भी कुछ जीवन में आता है, ये सब इस मन के एक खेल हैं। आपको परमात्मा से जोड़ता है या परमात्मा से विमुख करता है, ये सब मन का खेल है। आपको हर्षित करता है, आपको प्रसन्न करता है या आपको दुखी करता है, शोकित करता है, ये सब मन के खेल है और कुछ नहीं। जो कुछ इसे प्रिय लगता है वह सुखदायी है, जो कुछ इसे अप्रिय लगता है वह दुखदायी है। सब खेल इसी के हैं। किसी वस्तु में सुख या दुख नहीं है देवियों सज्जनों, सब इसी के खेल हैं। जिसको ये सुखद घोषित करता है उससे सुख मिलता है, जिसे ये दुखद घोषित करता है उससे दुख मिलता है। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में सुख दुख देने की सक्षमता नहीं है। ये निर्णय करने की भी सक्षमता किसी में नहीं है। ये सब कुछ मन ही करता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है। एक चीज से बहुत डरता है और वह विवेक। विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से। इसलिए सत्संग में पहुंचने में मन जितनी बाधाएं प्रस्तुत करता है इतना कोई नहीं। क्यों? सत्संग में जाने से विवेक का उदय होगा और विवेक से ये बहुत घबराता है। आज एक राजा ने घोषणा कर दी, मैं अपनी पुत्री का विवाह एवं आधा राज्य उसे दूंगा जो मेरे इस बकरे को, एक बकरा था उसके पास, जो इस बकरे को संतुष्ट कर दे, तृप्त कर दे, मैं उसे अपनी पुत्री का हाथ दूंगा एवं आधा राज्य दूंगा। क्या करना है? आप इसका पेट भरो, इसे चारा दो, घास दो खाने को, पत्ती इत्यादि खाने को दो, मैं परीक्षा दूंगा। यदि पत्ती आगे करने से ये मुंह ना मारेगा तो मैं समझूंगा कि इसका पेट भर गया है। जो कोई भी इसका पेट भरेगा मैं उसे अपनी पुत्री एवं आधा राज्य दूंगा। बहुत बड़ा प्रलोभन है, कोई छोटा प्रलोभन नहीं है। एक राजकुमारी का मिल जाना और आधा राज्य मिल जाना और मामूली से काम, कोई काम, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। अतएव एडी से सिर तक सब प्रयत्नरत है। आज एक संत महात्मा ने कहा, राजन मुझे बकरा दीजिएगा, मैं इसे तृप्त करूंगा। आज उसे अपने कुटिया में ले गए, जाके उसके आगे घास रखा है खाने को। जैसे वह मुंह मारता है तो उसके मुख पर डंडा मारते हैं।
हट जाता है, पुनः मुंह मारता है, पुनः डंडा मारते हैं। डंडे से डरता है तो अपना डंडा छुपा लेते हैं ताकि ये डंडा देखे ना, फिर मुंह मारता है तो फिर संत मुख पर डंडा मारते हैं। आज कुछ खाने को नहीं मिला, पेट खाली है, उसके बावजूद भी मुख नहीं मार रहा, डंडे का डर है। आज इस प्रकार से पक्का हो गया है तो राजा साहब के पास ले गए। राजा साहब ने परीक्षा ली, पास हो गए। ये विवेक का डंडा है साधुजनों, इससे मन बहुत डरता है, बहुत घबराता है। अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो साधुजनों तो सत्संगति के माध्यम से इस विवेक को जागृत रखो, और कहीं से विवेक नहीं मिलेगा। तुलसीदास कहते हैं सत्संग जो है वह परमात्मा की कृपा से मिलता है और विवेक सत्संग से मिलता है, कहीं बाजार बिकने की चीज नहीं है। आखिर देवियों सज्जनों, ये मन चाहता क्या है? आज चर्चा शुरू कर लेते हैं, कल इसे जारी रखेंगे। आखिर ये मन चाहता क्या है? हम क्या समझते हैं कि ये मन क्या चाहता है? आज साथियों, एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक संत महात्मा की शरण में गया है। उदास है, बहुत दिनों से उदास है। ऐसी उदासी अमिट, उदासी जा नहीं रही। समझो, मौत सिर पर मंडराती दिखाई दे रही है। जीवन लगभग खत्म होने को है, कुछ ही दिन बाकी रह गए होंगे जिंदगी के। ऐसी मुझे कोई चीज दिखाई नहीं देती जो मेरे पास नहीं, उसके बावजूद भी मेरी उदासी बनी हुई है। क्या कारण है? मेरी पत्नी है, परिवार है, अपार धन है, कोई सीमा नहीं, कितनी सारी इंडस्ट्रीज है और अभी खत्म नहीं, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। पद प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं, मंत्री महोदय इत्यादि इत्यादि बहुत वरिष्ठ लोग मुझे जानते हैं। यशमान की कोई कमी नहीं, पद प्रतिष्ठा की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद भी मेरी उदासी का क्या कारण है? आज ये कारण पूछने के लिए और समाधान के लिए बहुत उत्कट इच्छुक है ये लाला। किसी मित्र ने सुझाव दिया, लाला बहुत दिनों से बुझे बुझे दिखाई दे रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे पर बिल्कुल किसी प्रकार की कभी रौनक दिखाई नहीं देती, हंसमुख चेहरा था तेरा, क्या हो गया है तुम्हें? कहा मुझे भी पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है, कुछ अंदर हो रहा है। इतना संतुष्ट करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ इस मन को देने के बावजूद भी अभी भी ये कुछ और मांग रहा है, मेरी समझ से बाहर है। आज संत महात्मा के पास जाके यही निवेदन किया है, महात्मन मेरी अंतिम आस हो आप, मैं थक के हार के आया हूं, जीवन से थका हुआ व्यक्ति आज आपकी चरण शरण में आया है, मेहरबानी करके मेरी समस्या का समाधान कीजिएगा। मुझे ये बताइएगा, मैंने अपनी जिंदगी में इस मन को क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया हुआ है, हर तरह की फैसिलिटीज है, इतनी बड़ी कोठी है, मर्सिडीज की गाड़ियां हैं, एक शेवरलेट, एक मर्सिडीज या और बड़ी बड़ी गाड़ियां, इम्फाला इत्यादि ऐसे भी कही होंगी, किसी चीज की कमी नहीं, सुंदर संतान, वेल सेटल्ड, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं। मेरी जानकारी बहुत है, मुझे इशारा करने की जरूरत है, हर एक का रुका काम बन जाता है, किसी को भी सिफारिश करता हूं मुझे ना नहीं होती। ये सब कुछ अपनी उपलब्धियां संत महात्मा को बता रहा है, इसके बावजूद भी महात्मन मेरा मन बहुत चंचल है, ये अभी तक तृप्त नहीं है, आखिर ये चाहता क्या है? आज साधुजनों यही समाप्त करते हैं, शुरू करते हैं संत महात्मा। लाला, मन जिसे तू चंचल मान रहा है वह चंचल नहीं है, वह विवेकी है, वह नहीं चाहता जो तुम दे रहे हो, वह परमात्मा की भक्ति चाहता है,
वह परमात्मा को चाहता है, वह भगवत प्रेम चाहता है, वह परम सुख चाहता है, और आप उसे संकटालय में भेज रहे हो जिसे संसार कहा जाता है, दुखालय में भेज रहे हो जिसे संसार कहा जाता है। इसलिए बेचारा बहुत दुखी है। कल करेंगे साधुजनों इसकी चर्चा। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।